दोस्तों नमस्कार। आज हम औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रोजगार सृजन आ जाएगा, आर्थिक विकास आ जाएगा, मेक इन इंडिया आ जाएगा, या बिहार के औद्योगिकरण में, या बिहार के आर्थिक विकास में, या बिहार में रोजगार सृजन करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। भारत और बिहार दोनों आ जाएगा। तो उस स्थिति में इसी को लिखिएगा। क्वेश्चन 69 में आया था दोस्तों, यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 93 98 45 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी या औद्योगिकरण में कुछ देखिए, क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे ही लिखिएगा। औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग से क्या होगा, या आर्थिक विकास में नए नए वस्तु का उत्पादन होता है। टेक्नोलॉजी जो होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या होता है, तो नए नए उद्योग का विकास होता है, नए नए उद्योग का वस्तुओं का उत्पादन होता है। जब नए नए उद्योग का विकास होगा तो उस दौरान क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक विकास होता है तो उत्पादन होगा। उत्पादन के दौरान क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि होगी। जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। उत्पादन होगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार मिलेगा, लोग की आय बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि का लाभ क्या है? आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है रोजगार है। रोजगार जो है आर्थिक समृद्धि का उत्पाद अगर कहिएगा तो लाभ, या कहिएगा परिणाम, तो रोजगार है। इस रोजगार के माध्यम से लोग की आय बढ़ती है, सरकार की भी आय बढ़ती है, और जो उसमें काम करते हैं उनकी भी आय बढ़ती है, और जो जिनकी स्वामित्व है उनकी भी आय बढ़ती है। तो आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास से विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्या होता है कि नए नए उद्योग वस्तुओं का उत्पादन होगा, नए नए उद्योग का विकास होता है, जिससे आर्थिक समृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इस दौरान जो है रोजगार सृजन होता है। तो यह स्थिति है। अब देखिए, मेक इन इंडिया, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, मेक इन इंडिया, कोई भी इसमें से आ जाएगा तो सबका आंसर यही होगा। सबकी व्याख्या दिया गया है, अलग पेज में व्याख्या है। अब देखिए, चलिए अब हम जो है औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, इसमें हम सिविल प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। सिविल प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब इसमें क्या है कि सिविल प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, जो सड़क, पुल, पुलिया। जब तक इसका विकास नहीं करेंगे तब तक औद्योगिकरण नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा। लोग अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए और वस्तुओं सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए, कच्चे माल के लाने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास होता है। और बुनियादी ढांचे का विकास जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही होगा। बड़े बड़े क्रेन है, ईंट है, अलकतरा है, सीमेंट है, सरिया है, ये सब कैसे होगा? टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाता है, इस्पात उद्योग से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे क्या होता है कि इस्पात प्रौद्योगिकी, धातु प्रौद्योगिकी और सिविल प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से बुनियादी ढांचे का विकास होता है। इससे क्या होता है कि वस्तु को एक शहर से दूसरे शहर तक, यानी ले जाना लाना आसान हो जाता है। कच्चे माल को दूर दराज क्षेत्रों से लाना आसान हो जाता है। ब्रिटिश काल में रेल मार्ग का विकास किया गया, ग्रैंड रोड का विकास किया। क्यों? कपास को लाने के लिए, कच्चे माल को लाने के लिए, तैयार माल को पहुंचाने के लिए, यही ना रेल मार्ग का विकास किया गया था। तो जब तक बुनियादी ढांचे का विकास नहीं होगा तब तक औद्योगिकरण नहीं होगा। ये जो बुनियादी ढांचे का विकास होता है, सड़क, पुल, पुलिया बनता है, निर्माण उद्योग होता है, इससे क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिलता है। पुल बनता है, उसमें लोगों को काम मिल रहा है, इंजीनियर है, ठेकेदार है, काम करने वाले लोग है, मुंशी है, बहुत सारे लोग हैं। औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेसवे का विकास होता है, इससे निर्माण उद्योग को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो एक को इससे औद्योगिकरण के लिए जो है बेहतर ब्रांड ढांचे का विकास होता है, और दूसरी ओर
इस दौरान जो है लोगों को रोजगार मिलता है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। अब देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी से क्या है, रक्षा उद्योग का विकास हुआ है। अभी वर्तमान में रक्षा उद्योग 1 लाख करोड़ का पार कर गया है। अस्त्र शस्त्र का विकास, गोला बारूद, पोत उद्योग, गन राइफल, रसायन उद्योग, मिसाइल उद्योग, एयरक्राफ्ट, रसायन, लड़ाकू विमान, इस सब के निर्माण से एक और अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होती है। राष्ट्र की सुरक्षा भी आर्थिक विकास में आता है। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी, दूसरी ओर इससे जुड़े हुए उद्योग का विकास होगा, और इससे जुड़े हुए उद्योग का विकास होगा तो क्या होगा, इस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलता है, राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा। तो रक्षा उद्योग का विकास होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी से। उसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब जैव प्रौद्योगिकी देखिए, जैव प्रौद्योगिकी से क्या होगा, पीड़कनाशी, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल उद्योग है, पीड़कनाशी, जैव पीड़कनाशी, इसका विकास, दवा उद्योग, वैक्सीन उद्योग, जैव ईंधन, बेकरी उद्योग, सैनिटाइजर, इस सब का जो है इस संबंधित उद्योग का विकास होता है। जैव उद्योगों का बायो अर्थव्यवस्था का विकास होता है। बायो अर्थव्यवस्था, और बायो अर्थव्यवस्था में पीड़कनाशी का उत्पादन हो रहा है, दवा का उत्पादन हो रहा है, वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, बेकरी का उत्पादन हो रहा है, जैव ईंधन का उत्पादन हो रहा है, सैनिटाइजर का उत्पादन होता है। इस दौरान लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था का आकार, औद्योगिकरण को भी गति मिलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत होती है। तो ये स्थिति है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या करता है, एक तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से अंतरिक्ष उद्योग का विकास होता है। कैसे, अब उपग्रह के निर्माण, प्रक्षेपण यान, रॉकेट, मिसाइल, इस सब के निर्माण से जुड़े हुए उद्योग का विकास होगा। साथ ही साथ दूरसंचार उद्योग का विकास होता है। सर्विस सेक्टर, डिजिटल उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जो मोबाइल इंटरनेट हम लोग देख रहे हैं, तो संचार प्रौद्योगिकी का ही कमाल है ना। साथ ही साथ जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव होता है, प्राकृतिक संसाधनों को आकलन किया जाता है, कच्चे माल की आकलन, संभावित भंडार का पता लगाया जाता है, ऊर्जा उद्योग का विकास किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर उद्योग होता है अंतरिक्ष उद्योगों से ही संभव होता है। डिजिटल जो डेटा जो प्राप्त होता है, डिजिटल डेटा, वो अंतरिक्ष से ही, संचार उपग्रह से ही प्राप्त होता है। इस संचार उपग्रह के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास करते हैं। तो इससे सेवा उद्योग को विकास होता है। उसके बाद हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या है, ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है, एथेनॉल उद्योग। अब ऊर्जा उद्योग का विकास हुआ है तो औद्योगिकरण के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के कोई भी कारखाना, मशीन नहीं चल पाएगा। तो ऊर्जा उद्योग का विकास, ऊर्जा उद्योग के विकास से ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ती है अर्थव्यवस्था में। समझ रहे हैं, आम लोगों को भी ऊर्जा की तक पहुंच सुनिश्चित होती है। दूसरी ओर ऊर्जा उद्योग का विकास होता है। एथेनॉल उद्योग, बैटरी चालित वाहनों का उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, कोयला उद्योग, प्राकृतिक गैस, सीएनजी उद्योग, इससे संबंधित उद्योग का विकास होगा। इस दौरान क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बैटरी चालित, बैटरियों के उत्पादन, रिफाइनरी जो है, कच्चे तेल का रिफाइनिंग, इस दौरान जो औद्योगिकरण होगा। बेगूसराय में रिफाइनरी प्लांट स्थापित की गई है। कोयला के खनन या थर्मल पावर जो है, उससे जो है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, इससे संबंधित एक और क्या होता है, परिवहन साधनों की ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ती है। दूसरी ओर इससे जुड़े हुए उद्योग का विकास होता है और इस दौरान लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद जो है नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित उद्योग, सौर पैनल, बैटरी, टरबाइन, अन्य उपकरण का जो है उत्पादन होता है। इससे संबंधित उद्योग का विकास होगा। साथ ही साथ इस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ती है। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है अब कुशल मानव संसाधन, औद्योगिकरण में जो कुशल मानव संसाधन का विकास जरूरी है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से लोगों के कौशल विज्ञान का विकास किया जाता है। अब देखिए, अब कौशल विकास, सेवा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कैसे, कौशल विकास
संबंधित उद्योग, तकनीकी शिक्षा उद्योग, प्रबंधन उद्योग, होटल मैनेजमेंट, वास्तुकला, नगर योजना, कला शिल्प, इस सब की शिक्षा दी जाती है। इससे मानव संसाधन का विकास होगा, कुशल मानव संसाधन का। इससे आप देखिए होटल मैनेजमेंट जगह जगह खुलेगा, सर्विस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तकनीकी शिक्षा उद्योग, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मैनेजमेंट कॉलेज खुलेगा, सर्विस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान लोगों को रोजगार भी मिलता है। देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, शिक्षक, उसके बाद जो है लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, उसके बाद जो है भवन का विकास, प्लेग्राउंड का विकास, देख रेख बल वाले, बहुत सारे, उसके बाद बेंच डेस्क, इस सब के निर्माण, मरम्मत, हमेशा लोग काम करते रहते हैं। इस संबंधित उद्योग का विकास होता है, जिससे सेवा उद्योग को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ रोजगार सृजन होता है और अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की कमी को दूर करता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है हम लोग जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी, अब देखिए डिजिटल प्रौद्योगिकी कैसे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी से क्या होता है, सेवा उद्योग को बढ़ावा मिलता है। एक तो मनोरंजन उद्योग जो संचार सुविधाओं का देखते हैं, फिल्म, संगीत, इस सब उद्योग का बढ़ावा मिलता है। ई कॉमर्स का बढ़ावा मिलता है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है, साइबर कैफे नए नए खुलते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई कोर्ट, इस सबसे सेवा उद्योग को विकास होता है, सर्विस उद्योग का विकास होता है। इस दौरान जो है लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो सब औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कृषि आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अब कृषि आधारित उद्योग का कैसे विकास होता है, खास प्रसंस्करण उद्योग, उसके बाद वनस्पति उद्योग, कीटनाशक उद्योग, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग का विकास होता है। अब जैसे केमिकल उद्योग है, तो कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी भूमिका से कृषि आधारित उद्योग का विकास। अब कृषि पर निर्भर उद्योग क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति उद्योग, कीटनाशक उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इस सब के माध्यम से कृषि मशीनीकरण उद्योग, अब कृषि के मशीनीकरण करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन मशीन, सिंचाई के साधन, पंपिंग सेट, इस सब का उत्पादन बढ़ता है ना, इस सब का उत्पादन बढ़ता है, इससे संबंधित उद्योग का विकास होता है। इस दौरान लोगों को रोजगार मिलता है, कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य आधारित उद्योग। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा मिलता है। कैसे, ऑक्सीनेटर का उत्पादन, रसायन जांच मशीन, पीपी की, शल्य चिकित्सा संबंधी उत्पाद, सिरिंज, वैक्सीन, ऑक्सीजन का उत्पादन, मास्क, दवा, इस सब का उद्योग जो है, सीसी, बहुत जो सीसी होती है, प्लास्टिक होती है, इससे संबंधित उद्योग का विकास हुआ है। इस दौरान जो है लोगों को रोजगार भी मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी जो है उत्पादों की उपलब्धता बढ़ती है। तो स्वास्थ्य उद्योग का विकास जो है होता है। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी से सहायता से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संभव हुआ है और इस दोहन से कांच उद्योग का, उर्वरक उद्योग का, कागज उद्योग का, सीमेंट उद्योग का, धातु उद्योग का विकास हुआ है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इस दौरान जो है अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत होता है। दूसरी ओर सारे उद्योग जो है धातु, सीमेंट, इस्पात उद्योगों पर निर्भर है, क्योंकि इसी से मशीन, इस्पात से ही जो है मशीन, लौह उद्योग से मशीन का निर्माण होता है। शीशा जो है बहुत ज़्यादा खपत होने वाले जो है उत्पाद है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से ही इस सब उद्योग का विकास हुआ है। अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं होता तो इस सब उद्योग का विकास भी नहीं हो पाता। तो आज सड़कों पे घर द्वारा बंगल नहीं बन पाता। उसके बाद जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से यातायात क्षेत्र का विकास हुआ है, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, बैटरी चालित वाहन, तिपहिया वाहन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दोपहिया वाहन, वायुयान। इससे क्या है कि सहायक उपकरण, इससे उत्पादन को बढ़ावा मिला है। इससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिला है, परिवहन सुविधाओं का जो है उपलब्धता बढ़ी है। इससे औद्योगिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना लाना आसान हो गया है।
इस दौरान लोगों को रोजगार मिला है। बैटरी चालित वाहन चलाने वाले, तिपहिया वाहन चलाने वाले, बुलेट ट्रेन चलाने वाले, मेट्रो ट्रेन, ये सब जुड़े हुए बड़े पैमाने पर लोगों की जो है रोजगार बढ़ी है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ है। अब देखिए उपभोक्ता उद्योग, फ्रिज, टीवी, कैमरा, डिजिटल कैमरा, डीवीडी, घड़ी, ऑडियो डिवाइस, हेडफोन, एलईडी, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक, एसी डीसी कन्वर्टर, सामग्री है, रोबोट, ड्रोन, पावर, इलेक्ट्रिक, इससे संबंधित उद्योग का विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण ही हो पाया है। हार्डवेयर में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऑटोमेटिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत से संचालित प्रणाली, स्टोरेज, चिप, सेमीकंडक्टर, चिकित्सीय इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक, थर्मामीटर, जांच मशीन, एक्सरे, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उसका उत्पादन हुआ है। रणनीतिक साझेदारी में संचार प्रणाली का विकास, रडार, सोनार, हथियार प्रणाली, सैटेलाइट आधारित संचार, इंफ्रारेड, इन सब उद्योग का विकास हुआ है। इस सब की उत्पादन बढ़ी है। तो सब जहां जहां उत्पादन हुआ तो औद्योगिकरण बढ़ावा मिला है ना। तो यह स्थिति है। तो इस सबसे औद्योगिकरण को तेज गति मिली है। उसके बाद औद्योगिकरण से और इसके अलावा जो है औद्योगिक विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या हुआ है, व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा मिला है। विभिन्न प्रकार की जो मंजूरी है वो एक ही जगह प्राप्त हो जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से। उसके बाद जो है ऑनलाइन मंजूरी जो है एक ही जगह प्राप्त हो रहा है, जैसा कि बोले उसके निवेशकों को जो है निवेश की सूचना त्वरित रूप से जो है मिल पाती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण। तो इन सब से क्या होता है कि देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। तो बिना विज्ञान प्रौद्योगिकी के किसी प्रकार के उद्योग का विकास नहीं होगा। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या करता है कि नए नए उद्योग का विकास करता है। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नया उद्योग है, अंतरिक्ष उद्योग, हेल्थ सेक्टर उद्योग, शिक्षा उद्योग, तकनीकी शिक्षा उद्योग, सर्विस उद्योग, सेवा उद्योग, इस्पात उद्योग, ऊर्जा उद्योग, रिफाइनरी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब कैसे हुआ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से ही हो पाया है। बिना या हमारी तकनीकी शिक्षा उद्योग, प्रबंधन उद्योग, प्रबंधकीय शिक्षा उद्योग, तो जो बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज खोले जाते हैं तो एक प्रकार की इंडस्ट्री है वो, और उस इंडस्ट्री में लोगों को उत्पादन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है। सर्विस उद्योग में आता है। ई गवर्नेंस क्या है? उद्योग है। तो एक तरीके से जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी से नए नए उद्योग का विकास होता है, नए नए वस्तु का उत्पादन होता है, अर्थव्यवस्था नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है? आर्थिक समृद्धि तेज होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, मेक इंडिया को बढ़ावा मिलता है। तो इस टॉपिक से मेक इन इंडिया, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका आ जाएगा। तो आप लिखिएगा, यही आपको लिखना है, और बाकी हम जो है चर्चा करेंगे। आप पीडीएफ पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए साइंस टेक में कुछ नहीं है समझने का है, बस समझ जाइएगा, हो जाएगा। साइंस टेक में कुछ है ही नहीं, बस समझना है। 4-5 टॉपिक्स में दिक्कत होगा तो हम उसको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। इस समय जो है कुछ नहीं, एक पे समझना है, चीजें सही होती चली जाएगी।